नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज वॉच इंडिया की स्पोर्ट्स विंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारत ने प्रदर्शन से मेडल टैली से बड़ी कहानी लिख दी है। शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते। जूडो में इतिहास बना, डेकैथलॉन में नया अध्याय जुड़ा और जेवलिन थ्रो में भारत के 2 खिलाड़ियों ने पोडियम पर तिरंगा पहुंचाया। सबसे ज्यादा चर्चा नीरज चोपड़ा के सिल्वर की हुई, लेकिन इस पदक को केवल गोल्ड से चूक कह देना उनके प्रदर्शन और भारतीय एथलेटिक्स दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। 8वां दिन, भारत के 6 मेडल, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। श्रीलंका के रोमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर के साथ गोल्ड हासिल किया, जबकि भारत के यशवीर सिंह ने आखिरी दौर में 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट फेंककर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। यानी जेवलिन के पोडियम पर भारत के 2 खिलाड़ी खड़े थे। यह उस भारतीय जेवलिन क्रांति का प्रमाण है जिसकी शुरुआत नीरज ने बड़े मंचों पर तिरंगा लहरा कर की थी। जेवलिन पोडियम: गोल्ड रोमेश 89.75 मीटर, सिल्वर नीरज 85.83 मीटर, ब्रॉन्ज यशवीर 85.41 मीटर। नीरज इससे पहले ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और डायमंड लीग में भारत को गौरवान्वित कर चुके हैं। टोक्यो में उनके गोल्ड ने देश में जेवलिन को नई पहचान दी। उसके बाद हर टूर्नामेंट में उनसे गोल्ड की उम्मीद की जाने लगी। यही उनकी महानता है, लेकिन यही उम्मीद कभी कभी सिल्वर जैसे शानदार परिणाम को भी छोटा दिखाने लगती है। 85.83 मीटर का थ्रो कमजोर प्रदर्शन नहीं है। यह बताता है कि नीरज आज भी भरोसेमंद और निरंतर प्रदर्शन करने वाले जेवलिन थ्रोअर हैं। इस मुकाबले में श्रीलंकाई खिलाड़ी ने 89.75 मीटर का असाधारण थ्रो किया। खेल में प्रतिद्वंदी का एक प्रयास पूरी प्रतियोगिता का समीकरण बदल देता है। नीरज गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन दबाव में भारत को सिल्वर दिलवाया। यशवीर का ब्रॉन्ज यह साबित करता है कि नीरज की उपलब्धियों ने पूरी पीढ़ी तैयार की है। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम टॉप 8 में भी जगह नहीं बना सके और 3 राउंड के बाद बाहर हो गए। भारत का डबल पोडियम बड़ी सफलता है। नीरज का असर: एक चैंपियन से पूरी पीढ़ी तक। भारत का डबल पोडियम। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर ने 7,976 अंकों के साथ डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस इवेंट में कॉमनवेल्थ मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। डिकैथलॉन में खिलाड़ियों को 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर हर्डल, डिस्कस, पोल वॉल्ट, जेवलिन और 1500 मीटर दौड़ में उतरना पड़ता है। यह ताकत, रफ्तार, तकनीक और सहनशक्ति की परीक्षा है। तेजस्विन पहले हाई जंप में देश को मेडल दिला चुके हैं। अब उन्होंने डेकैथलॉन में नया इतिहास लिखा। जूडो में भारत का दिन स्वर्णिम रहा। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने कनाडा की हेइडी क्वाच को हराकर गेम्स के इतिहास में भारत को जूडो का पहला गोल्ड दिलाया। शुरुआती अंक गंवाने और पेनल्टी मिलने के बावजूद उन्होंने आक्रामक खेल जारी रखा। स्कोर बराबर करने के बाद गोल्डन स्कोर में निर्णायक अंक लेकर अस्मिता ने इतिहास रच दिया। जूडो में भारत का पहला गोल्ड, अस्मिता डे ऐतिहासिक जीत। सिर्फ 15 मिनट बाद हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को वाजा अरी से हराकर दूसरा गोल्ड जीता। अंतिम मिनट में खेला गया उनका निर्णायक दाव भारत के लिए स्वर्ण लेकर आया। महिला 57 किलोग्राम वर्ग में यामिनी मौर्य ने सिल्वर हासिल किया। गोल्डन स्कोर तक चले मुकाबले में तीसरी वार्निंग के कारण उन्हें हार मिली, लेकिन उनका सिल्वर जूडो में भारत के 3 पदकों की कहानी का हिस्सा बन गया। अब भारत की नजर 9वें दिन पर है। शनिवार 44 गोल्ड इवेंट होंगे। बॉक्सिंग में 10 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंच चुके हैं। महिलाओं में प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, प्रिया गंगास और लवलीना बोरहोगेन गोल्ड के लिए उतरेंगी। पुरुष वर्ग में अंकुश पंगाल, जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल खिताबी मुकाबले खेलेंगे। बॉक्सिंग में 10 फाइनलिस्ट, एक दिन में 10 गोल्ड की उम्मीद। भारत के अब 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 23 मेडल हो चुके हैं और टीम मेडल टैली में 10वें स्थान पर है। लेकिन आंकड़ों से आगे देखें तो तस्वीर साफ है। भारत के धुरंधर अस्मिता ने इतिहास लिखा, हर्ष ने स्वर्णिम ताकत दिखाई, तेजस्विन ने कठिन इवेंट में मेडल जीता, यशवीर ने पर्सनल बेस्ट फेंका,
और नीरज ने फिर साबित किया कि चैंपियन सिर्फ गोल्ड से नहीं पहचाना जाता। चैंपियन वो है जो हर बड़े मंच पर देश को पदक की उम्मीद देता है और अपने पीछे विजेताओं की नई कतार खड़ी करता है। नीरज का सिल्वर हार नहीं, भारत के डबल पोडियम की नींव है। जब एक खिलाड़ी की प्रेरणा से दूसरा भारतीय पोडियम पर पहुंचने लगे, तब समझिए कि खेल में केवल मेडल नहीं, एक युग तैयार हो रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ वॉच इंडिया।